शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच अब एक्सपर्ट छोटी और मझोली कंपनियों में शेयर ट्रेडिंग की सलाह देने से बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में फिलहाल के लिए सलाह देना बंद कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसे मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में बीएफएसआई सेक्टर को छोड़ बाकी सभी सेक्टरों में शेयरों में ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। अब सैचुरेशन आ गया, मतलब जितना बढ़ सकते थे, जितना पोटेंशियल था, जितना दम दिख रहा था शेयरों में, उतना वो चल चुके हैं। निफ्टी 500 की कंपनियां 90% कंपनियां ऐसी हैं जो 200 डीएमए से ऊपर काम कर रही हैं, यानी कि 200 दिन का उनका जो मूविंग एवरेज है उनके ऊपर काम कर रही हैं। इस वजह से शेयरों में खरीद से परहेज की सलाह फिलहाल दी जा रही है। सर, क्यों बच रही हैं कंपनियां या एक्सपर्ट अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सलाह देने से? बाजार में कम से कम इस सेगमेंट में एक किस्म का बबल बनता दिखाई दे रहा है और ये बात अब जो निवेश सलाहकार है, निवेश कंपनियां भी कहने लगी हैं। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब पिछले 3 से 6 महीने में 20 से 32% और निफ्टी का स्मॉल का इंडेक्स 3 महीने में करीब 23%, 3 महीने में 23% और 6 महीने में 35% ऊपर गया है। अधिकांश कंपनियां जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी में हैं, उनके वैल्यूएशन अब बेहद हाई हो चले हैं। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में, जिसको लेकर आज बाजार में काफ़ी सक्रियता भी दिखाई दी, हालांकि बाजार की अंतर्धारणा अच्छी थी पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट दिखाई दी। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कहा है कि इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशन में और स्पेकुलेशन का, सट्टेबाजी का तो इतिहास है, पर इनका भविष्य उतना आशान्वित नहीं करता है जितना वैल्यूएशन इनके ऊपर है। दूसरी चीज़ है कि कुछ स्टॉक्स इसमें ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री मीडियोकर है और फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, यानी जो निवेश इसमें किया जा रहा है, जो पैसा इसमें डाला जा रहा है, उस पर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है और यही वो बबल की संभावना है। खुलकर फिलहाल अब बाजार के विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि शेयर बाजार के इस सेगमेंट में, स्मॉल कैप और मिड कैप के सेगमेंट में एक किस्म का बबल बन रहा है, सट्टेबाजी हो रही है और इससे बचने की ज़रूरत है। आपने भी अगर निवेश कर रखा है, आप भी स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हैं, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों ने अपने ग्राहकों को इस बात की सलाह देना बंद कर दिया है कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों में खरीदारी करें। ओवरऑल मार्केट में भी सर क्या कोई बबल की स्थिति बनते देख रहे हैं आप? कहना मुश्किल है, लेकिन बाजार में जो तेजी है और जो मैक्रो पिक्चर बाजार में दिख रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की या दुनिया की अर्थव्यवस्था में दिख रही है, उसे देखते हुए काफ़ी कुछ एक किस्म का डाइवर्जेंस बाजार में दिखाई देता है। अब अगर आप अभी शेयर बाजार से बाहर निकलकर तस्वीर देखें तो महंगाई की वापसी होती दिखाई दे रही है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, कच्चा तेल $90 के आसपास है, रुपया 83 के आसपास है। उसके बाद भी भारतीय बाजार में एक तेजी है जिससे आप उस लेवल तक पहुंची हुई तेजी माने ना माने, इस पर मतभेद हो सकता है कि यहाँ से एक गिरावट या करेक्शन आएगा, लेकिन इस तेजी के नेचर में पिछली तेजी से फर्क है। ये पहली ऐसी तेजी हाल फिलहाल में है जहाँ पर विदेशी निवेशकों ने तेज बिकवाली की है। हमने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की सेल ऑफ एफआईज की देखी, लेकिन दूसरी तरफ इक्विटी का इनफ्लो स्मॉल इन्वेस्टर से काफ़ी तेजी से बढ़ा है और ये भारतीय बाजार के मिजाज में एक बड़ा बदलाव है कि भारतीय बाजार में इस बार इस तेजी को पूरी तरह डोमेस्टिक इन्वेस्टर सस्टेन कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशक यहाँ से वापस निकासी कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण माइन्यूट बात समझना है कि आमतौर पर विदेशी निवेशक जब निकासी करते हैं तो बाजार के सेंटीमेंट पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, पर इस बार वो भी नहीं दिखाई पड़ा। बाजार के सेंटीमेंट पर भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर नहीं दिख पड़ा। अब इसे आप दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि भारतीय बाजार में तेजी के दौरान मुनाफा वसूली कर रहे हैं, विदेशी निवेशक को अपना मुनाफा निकालकर बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन बाजार उस जोन में है जहां अब दबाव ज़्यादा है और बाजार में लड़खड़ाने के खतरे कई तरह से, अलग अलग तरह से जाहिर किए जा रहे हैं और बाजार अब नई ऊंचाई पर है। निफ्टी 20,000 का स्तर छुआ, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के करीब है और यही वो समय है जब बाजार में लगातार तेज़ी बनी हुई है। लास्ट लेग में सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक आते हैं जब ऐसा लगता है कि अब तो कुछ भी खरीदिए चलता है, और उसके बाद जब बाजार में गिरावट आती है तो इस लेग में सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशकों को ही चोट पहुंचती है। तो अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आप हमारे जो शोज़ हैं 80-90 पूरे 100, फार्मूला गुरु, इनमें ज़रूर देखिए, शिरकत कीजिए और जानिए एक्सपर्ट सलाह क्या दे रहे हैं, इस समय कौन से शेयरों में जाने की, कहां से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये सबसे नाजुक समय है बाजार के लिहाज से कि आप कहां अपने सौदे बनाकर रखें, कहां से फिलहाल निकल जाएं।